हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 44 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 44 में है सीरियल नंबर्स फर्स्ट फोर कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट फोर कॉमन मल्टीपल्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें टेबल लिखना होता है। 9, 6 एंड 12। 9 का टेबल लिखेंगे, 6 का टेबल लिखेंगे, 12 का टेबल लिखेंगे और उसमें से हमें फर्स्ट फोर कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10, 15 और 20 इनके टेबल लिखेंगे, फिर हम कॉमन फाइंड करेंगे फर्स्ट फोर। आपको टेबल जैसे 9 का टेबल 9 टाइम्स 90, आपको 90 तक मालूम, पर आगे उसमें प्लस करते जाना है जब तक कि हमें फोर कॉमन मल्टीपल्स ना मिल जाए। तो इसी तरीके से इसमें 6 में भी करेंगे आगे एक्सटेंड, 12 में भी। फिर नेक्स्ट सी जो है 8 का टेबल, 10 का टेबल, 16 का। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड में अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है 9, 6 एंड 12। 9 का टेबल लिख लिया मैंने, 9 10 90 तक यहाँ तक कर लिया कंप्लीट। उसके बाद 9 प्लस कर दिया 99, फिर 9 प्लस किया 108, अगेन 9 प्लस किया अगेन इस तरीके से हमने लिख लिया है। फिर हमने 6 का टेबल लिखा, 6 का टेबल 60 तक हमें मालूम था। उसके बाद हमें 6 प्लस कर दिया 66, 72, फिर 6 प्लस किया 78 एंड सो एंड, इस तरीके से हम प्लस करते गए। नेक्स्ट है इसमें 12। 12 का टेबल लिखा हमने, 120 तक हमें मालूम था। फिर उसमें हमने 12 प्लस कर दिया 132, अगेन 12 प्लस किया अगेन 12 प्लस किया। ठीक है, अब हमें इसमें कॉमन ढूंढने हैं फोर मल्टीपल्स। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये देखिए, इसमें फोर कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड करने हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर 36 है, यहाँ पर भी 36 है और यहाँ पर भी 36 है। नेक्स्ट क्या आएगा? 36 का टेबल 72, 72 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 72 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट क्या कॉमन आएगा? 108, यहाँ पर भी, यहाँ पर 108, 108 एंड 108। फिर नेक्स्ट क्या कॉमन आ रहा है? 144, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हमें फर्स्ट फोर कॉमन मल्टीपल्स क्या मिले? 36, 36, 72, 108 और 144। ये हमें फर्स्ट फोर कॉमन मल्टीपल्स मिल गए, 36, 72, 108 एंड 44। इस तरीके से आप टेबल लिखेंगे और उसमें से आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी में भी इसी तरीके से करना है हमें। बी में हमने 10 का टेबल लिख लिया, 10 का टेबल 10 10 से 100 तक मालूम था। उसके बाद 10 प्लस किया 110, 120, 130 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमने प्लस कर लिया। 15 का टेबल लिखा हमने, 15 का टेबल भी इस तरीके से हमने प्लस करते गए। जहाँ तक हमें लाना है हम डायरेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद हम प्लस करके इसको लिखेंगे। फिर 20 का टेबल लिखा हमने, 20, 40, 60, 80 इस तरीके से। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट फोर मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। 15, ये 30, 40 नहीं है। फिर क्या कॉमन मिलेगा? 60, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 60 के बाद मिलेगा हमें 120, 60 का टेबल। फिर 180 मिलना चाहिए, 180 यहाँ पर है, 180 यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर 180 के बाद 240 मिलना चाहिए, 240 एंड 240। क्लियर हुआ? तो क्या कॉमन मिला हमें? 60, 120, 180 और 240। क्लियर हुआ? किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे? आप चाहे तो टेबल की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। टेबल से हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। एक अनदर मेथड है जो मैंने सी में यूज़ किया है। आप दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सी हमने कैसे किया है। ये हमारे पास सी क्वेश्चन है। सी में क्या किया हमने? एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं? 10, 8, 10, 16 को लिखा। जिससे डिविजिबल हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 टाइम पर, ये 5 टाइम पर, ये 8 टाइम पर। अगेन 2 से डिवाइड किया 4 को तो 2 टाइम पर, 8 को डिवाइड किया तो 4। फिर 2 से डिवाइड किया 1, 5 डिवाइड नहीं होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड किया, ये तो 1 रहेगा, ये 5, ये 1 हो गया। अब ये 5 से डिवाइड किया, 1 1 आ गया। अब इन सबको हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने क्या किया है? एलसीएम लिया है। तो ये एलसीएम 2 2 जा 4,
4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 5 जा 80। तो 80 का अब हम टेबल लिख सकते हैं। आपको वो वाला मेथड बड़ा लग रहा हो तो आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो। आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के बाद जो आपके पास एलसीएम में आंसर आए उसका आपको टेबल लिख देना है। अब मैंने 80 का टेबल तो ईजी है क्योंकि 8 का ही टेबल लिखना है और एक जीरो पुट कर देना है। 80, 8, 8 टू जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 1 1 0 लगा दिया उसके अंदर। तो 80, 120, 160, 240 और 320। तो ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको दोनों मेथड में से जो अच्छा समझ में आए, जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, या तो टेबल लिख कर सकते हो या फिर एलसीएम फाइंड आउट करके भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख लेते हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर मैं आंसर लिख देती हूँ। ये हमारा आया 36, 72, 108 और 144। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आंसर आया 60। फिर क्या है हमारे पास आंसर 120, 180 और 240। 60 का टेबल लिखना है। इसमें किसका टेबल लिखना था 80 का 80, 160, 240 और 320। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25 इज। अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है 15 और 25 के। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको भी उसी तरीके से करना है। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आप अलग अलग लिखेंगे। इसमें आपको HCF की फॉर्म में लिखना होता है और वो जिससे पहले वाला किया वो हमने LCM फाइंड आउट किया था। तो ये 15 के फैक्टर क्या बने 3 इंटू 5, 25 के फैक्टर क्या बने 5 इंटू 5। अब आपको इसमें कॉमन देखना है तो कॉमन क्या है 5, कॉमन क्या है 5। तो HCF इक्वल टू 5। तो मीन्स जो कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसमें 5। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इस तरीके से हमने ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कॉमन फैक्टर में आप HCF निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल में LCM निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड। मैंने बताया था ना कि अगर हम फैक्टर के सम करते हैं और उसका ट्वाइस आता है तो क्या कहलाता है परफेक्ट नंबर। क्या कहलाता है परफेक्ट नंबर। विच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा होता है फैक्टर 1, 1 सबका फैक्टर होता है यस। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल, मल्टीपल में क्या आएगा वो इटसेल्फ नंबर ना, इटसेल्फ नंबर। मल्टीपल जैसे हम 6 का टेबल लिख रहे हैं तो 6 आएगा उसके अंदर 6, 12, 18 ऐसे ना। तो क्या हुआ 6 जिसका भी हम मल्टीपल लिख रहे हैं वो इटसेल्फ नंबर होगा, खुद आएगा उसके अंदर। फिर नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 का मल्टीपल देखना है यहाँ पर। 8 का मल्टीपल मीन्स 8 के टेबल में कौन सा आ रहा है 2 आता है नहीं, 4 आता है नहीं, 10 आता है नहीं, 16 आता है। 8 2 जा 16। तो ऑप्शन क्या हो गया डी। फिर नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18, 42। मल्टीपल्स बताना है। मल्टीपल्स बताना मीन्स इसमें क्या फाइंड करना है LCM। क्या फाइंड करना है LCM। अब देखिए इसमें 18 और 42 का फाइंड करना था तो हमें 2 से डिवाइड किया 9, 2 से डिवाइड किया 21। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से। क्यों नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया था कि वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। 3 में से ये 9 है, यहाँ पर 1 है, 2 से नहीं होगा। 3 3 जा 3 7 जा, फिर 3 से किया 1, 7 नहीं जाएगा। 7 से डिवाइड किया 1 1। अब इसके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126। तो ये हमारा होना चाहिए। देखिए 126 है इसमें ऑप्शन में यस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। तो होपफुली आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर, द सेकेंड नंबर इज द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट। क्या होगा ये कि डिविजिबल है तो सेकेंड नंबर क्या होगा उसका फैक्टर होगा यस, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि अगर हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो वो उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हो गया ट्रू।
नेक्स्ट है द नंबर 28 इज परफेक्ट नंबर। अब वो कह रहा है कि 28 एक परफेक्ट नंबर है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं। आप 28 के वो देख लीजिए किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, फिर 7 के टेबल में, फिर 14 के टेबल में और 28 के टेबल में। इन सबको प्लस करके देख लीजिए, 3, 7, 7, 14, 28 और ये 56। तो 28 का डबल 56 होता है, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है, तो ये भी ट्रू। क्लियर हो गया। द देयर इज टोटल 6 मल्टीपल्स ऑफ 13 अप टू 100। देयर इज टोटल 6 मल्टीपल्स ऑफ 13 का टेबल लिखना है अप टू 100 तक। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ही लिख लेते हैं तो आप लोगों को ईजी समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे लिखना है 13 का टेबल। 13 2 जा 26, 39, 52, 65, 78, 91 और ये 100 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब क्या हुआ है, क्या कह रहा है ये 6 आना चाहिए, पर यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं और यहाँ पूछा है 6 आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। कैसा हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 36 आर 1 एंड 2। कॉमन फैक्टर 36, इसके 36 के जो 14 एंड 36 के कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 है, तो कॉमन फैक्टर में क्या फाइंड करते हैं हम, एलसीएम। मैं आपको ये रफ वर्क यहीं पे करके दिखा रही हूँ। 14 और 36 में हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से किया 7, फिर हमने ये हो गया हमारा 18, फिर 2 से किया, कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमें एचसीएफ निकालना था ना, यहाँ पर अलग अलग करना है, ये गलत हो गया, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 14 और 36 का एचसीएफ निकालना है। 7 ये 1 आ गया, 2 से किया 18, 9, 3, 3 से डिवाइड किया 1। अब इसके फैक्टर क्या बन रहा है, 2 इंटू 7। 36 के फैक्टर बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन क्या आ रहा है, 2, बस, और कोई कॉमन है ही नहीं। 1 तो सब में होता ही है, अगर हम 1 लिख भी दें यहाँ पर, 1 तो यहाँ पर है ही ना, ये रहा 1, तो 1 भी हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो 1 और 2, तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। ठीक है। अब है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में आपको एलसीएम निकालना होता है, तो ये कह रहा है कि 164 इज ए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 72। इसको भी देख लेते हैं, 18 और 72 को। 18 एंड 72 कॉमन मल्टीपल्स है, मीन्स एलसीएम निकालना है। 2 से किया 9, 36, 2 से डिवाइड किया 9 नहीं होगा, 18, 2 से डिवाइड किया 9, 18 को डिवाइड किया तो 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 और 3 से डिवाइड किया 1, 1। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, तो ये 72 आना चाहिए। अगर नेक्स्ट नंबर भी ढूंढे फाइंड आउट करें तो ये आना चाहिए 144। नेक्स्ट नंबर भी फाइंड करें तो ये आना चाहिए हमारा 220, 88। अब इसमें देख लेते हैं इनमें से कोई एक नंबर है या नहीं। यहाँ पर है 164, जबकि हमारा 144 आया है, पर ये क्या हो गया, रॉन्ग। स्टेटमेंट कैसा होगा, ये फॉल्स। क्लियर हुआ सभी को। होपफुली आज क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।